मध्य प्रदेश सरकार में हुआ एक बड़ा घोटाला। पिछले कुछ सालों में सरकार के 24 विभागों के भ्रष्ट अफसरों ने राज्य सरकार को 648 करोड़ रुपए का बड़ा चूना लगा दिया। और ये घोटाला क्या है? उन्हीं अफसरों ने जिन पर विभागों के पैसे जनता को बांटने की जिम्मेदारी थी। बोगस पेमेंट के जरिए किए गए फर्जीवाड़े को सरकार के ट्रेजरी विभाग के अफसरों ने इस घोटाले को पकड़ा और कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों को जेल भी भेजा। कैसे किया गया करोड़ों का घोटाला और कब से चल रहा था, सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। 24 विभागों के करप्ट सिस्टम ने मध्य प्रदेश सरकार के 648 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। या यूं कह लीजिए कि 24 विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार के 648 करोड़ रुपए खुद डकार लिए और ये घोटाला किया गया है बोगस पेमेंट के जरिए। बोगस पेमेंट मतलब बिना सामान लिए केवल कागजों में फर्जी बिल दिखाकर ट्रांजैक्शन करना। बोगस पेमेंट से बैलेंस शीट भी मैनेज हो जाती है और फर्जीवाड़े का पता लगाना भी मुश्किल होता है। लेकिन स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। दरअसल सबसे पहले गड़बड़ी सामने आई थी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि IFMIS में। ये वही सिस्टम है जिसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार के करीब 4.50 लाख करोड़ के बजट का भुगतान होता है। जब गड़बड़ी का अंदेशा हुआ तो SFIC ने हर एक ट्रांजैक्शन को चेक किया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सिस्टम में 199 संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें करीब 305 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है, तो वहीं 293 करोड़ रुपए निजी खातों में ट्रांसफर किए गए। ये गड़बड़ी 24 विभागों के अंदर हुई है। हालांकि अब मामले में 59 लोगों पर FIR हुई, तो वहीं 400 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में हैं। हैरानी की बात तो ये है कि बंदरवाट पिछले 5 सालों से हो रही थी। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये पैसा विकास कार्यों में इस्तेमाल होता तो मध्य प्रदेश में अब तक विकास की बहार आ जाती। सरकार को एक स्कूल बनाने में लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए लगते हैं, यानी बर्बाद किए गए रुपयों से कम 30 स्कूल बनाए जा सकते थे। 50 बेड वाले सरकारी अस्पताल को बनाने में लागत लगती है 15 करोड़ की। बर्बाद की गई रकम से 60 अस्पताल बनाए जा सकते थे। और ये तो केवल 2 उदाहरण हैं। हालांकि अब तक इस मामले में 220 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। मामला बहुत बड़ा है, तो इस पर सियासत होना लाजमी है। कुछ फर्जी भुगतान के मामले थे, उसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ स्वीकृति हुई है। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज कमीशन और करप्शन की सरकार तो साबित हो चुकी थी, लेकिन अब ये धोखाधड़ी की भी सरकार साबित हो रही है। सरकारी खातों के पैसे इधर से उधर ट्रांसफर किया जाना, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना, ये बहुत बड़े घपले सामने आए हैं। सियासी बयानबाजी से परे अब RTI एक्टिविस्ट अजय दुबे ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सामने आना चाहिए कि सरकारी खजाने की रकम आखिर किन अधिकारियों और किन खातों में पहुंची है। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग की है। इनको काल कोठरी में भेजें, इनको सजा हो। भ्रष्टाचार पे जब तक इनका सड़क पे जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जब तक इनको सजा के तौर पर जेल में कारावास नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। वित्त विभाग के SFIC को बधाई के पात्र हैं। उनको निश्चित तौर पर उनका सम्मान होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से चल रहे इस तरह के गंभीर भ्रष्टाचार को उजागर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये रकम किन खातों में पहुंची और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरकार ने वसूली और जांच के निर्देश तो दे दिए, लेकिन SFIC की पड़ताल आगे बढ़ने के साथ इस पूरे मामले में और भी बड़े खुलासे होने की आशंका है। अब देखना दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होता है, क्योंकि 3 FIR अलग अलग इलाकों में दर्ज किया जा चुका है। अब इस मामले में लोकायुक्त और EOW भी शिकंजा कसती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। कैमरामैन नितिन वाल्वी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो हैरानी इस बात की है कि 2023 में इस घोटाले का पता चल गया था। तब घोटाले की रकम सिर्फ 160 करोड़ रुपए ही थी। तब भी सरकारी कर्मचारी धोखाधड़ी करके ये पैसा अपने परिवार और रिश्तेदारों के खातों में लगातार डाल रहे थे। तब 2024 में DGP को ट्रेजरी कमिश्नर ने एक पत्र लिखा था और जांच करने को कहा था। उसके बाद भी ये धोखाधड़ी खातों में चलती रही और जब 648 करोड़ तक ये फर्जीवाड़ा पहुंचा, तब जाकर फिर पूरा सिस्टम अब गहरी नींद से जागा है और अब ये नए सिरे से सख्ती की जा रही है। अब देखना है कि फर्जीवाड़ा यहीं पर रुकता है या आगे और इसी तरीके से चलता रहेगा।